जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो आइए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं और यहां पर प्रचलित जातियों के बारे में आप सभी को अवगत कराता हूं। तो सर्वप्रथम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं में। मैं सबसे पहले जानकारी देने जा रहा हूं ठाकुर देव के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दूंगा। ठाकुर देव क्या होता है दोस्तों? ये ग्राम देवता है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव के सरहद पर जरली इमली या पीपल वृक्ष के नीचे इसको स्थापित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष हरियाली के दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक गांव में ठाकुर देव की स्थापना छत्तीसगढ़ में करने की प्राचीन परंपरा रही है। अब आता है सहड़ा देव। क्या होता है? बस्तर क्षेत्र में सहड़ा देव की पूजा ग्राम देवता के रूप में की जाती है। मुख्य रूप से गोठान में इसकी स्थापना की जाती है। ये जनरली नंदी की स्थापना की जाती है, मतलब सीमेंट वगैरह से, और पहली जनी हुई गाय या भैंस का दूध इस पर चढ़ाया जाता है। जनरली क्या होता है, दीपावली के अवसर पर इस देव स्थान पर दिए जलाए जाते हैं और गोवर्धन पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी मान्यता है कि टोन्हा टोन्ही से गांव को यह सहड़ा देव बचा कर रखता है। तो इस प्रकार से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। अब छत्तीसगढ़ के हर गांव में आपको माता देवाला अर्थात शीतला मंदिर स्थापित मिलेगा। शीतला मंदिर को ही माता देवाला कहा जाता है। मंदिर में क्या होता है? चबूतरे पर घोड़ा, बैल, त्रिशूल इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। विवाह के अवसर पर जनरली चुलमाटी वाले दिन कलश स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में माता देवाला से ही मिट्टी लाने की प्राचीन परंपरा रही है। यदि बहुत दूर रहता है तो किसी भी धार्मिक स्थल से मिट्टी लाई जाती है, लेकिन जनरली माता देवाला से मिट्टी लाने की छत्तीसगढ़ में प्राचीन परंपरा रही है। चुलमाटी में महामाई जनरली दुर्गा का ही प्रतीक है। चैत्र कुंवार दोनों नवरात्रियों में इसकी पूजा अर्चना किया जाता है। शीतला देव भी होता है मित्रों। शीतला के मंदिर प्राय सभी गांव में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनको माता देवाला कहा जाता है। मैंने आपको बताया है इसका निवास नीम वृक्ष पर माना जाता है। जनरली शीतला मतलब चेचक होने पर मनुष्य को नीम वृक्ष की डालियां से स्नान कराने की और उसमें चढ़ाने की भी परंपरा रही है। यह मुख्यतः ये सब काम छत्तीसगढ़ में बैगांव के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में दुल्हा देव क्या होता है? कुल देवता को ही छत्तीसगढ़ में दुल्हा देव कहा जाता है और इसकी भी पूजा अर्चना ठाकुर देव की भांति की जाती है। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर दुल्हा देव या फिर सभी में ऐसी मान्यता है कि कुल देवता का पूजा अर्चन जरूर किया जाता है। चितावर, आदिवासी इलाकों में चितावर देव की पूजा ग्राम रक्षक के रूप में किया जाता है। अब आता हूँ लंगूरवा। क्या है? छत्तीसगढ़ में वरन भारतवर्ष में भी वानरों को हनुमान का प्रतीक माना गया है। अतः किसी भी मांगलिक कार्य, विशेष करके नवरात्रि के समय में लंगूरवा का पूजा करने का विधान है। जनरली लंगूरवा का पूजा किया जाता है। कहीं कहीं चुरैतिन क्या होता है? गांव को प्रेत आत्माओं से बचाने के लिए चुरैतिन की पूजा अर्चना का भी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं रिवाज है। गोवर्धन, आप तो जानते हैं, गोबर के पहाड़ जैसी आकृति बनाकर अनेक प्रकार के वनस्पति को लगा दिया जाता है और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोठान पर इसकी पूजा कर
गायों के इसके ऊपर चलाते हैं और स्थानीय भाषा में इसको गोवर्धन खुंदाना भी कहते हैं। और सभी माथे पर टीका भी लगाते हैं गोबर का। तो यही है गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पूजा। हमारा और भोजली के बारे में मैंने आप लोगों को पूर्व की वीडियो में बता दिया है। ग्राम सुरक्षा करने वाला एक अन्य देवता की भी पूजा की जाती है जिसके अखरा देव भी कहा जाता है, बमलाई। इन्हें विमला माता भी कहते हैं। किंवदंती की यह देवी विक्रमादित्य के काल से भी पूर्व में यहाँ स्थापित थी। आदिवासियों का प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ये समकक्ष महादेव ही है। तीन की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान के बारे में मैंने तो बताया है कि वो तो जन जन के देवता है, तो छत्तीसगढ़ में भी तो पूजना स्वाभाविक है। भगवान राम या रामायण में जितने भी देवी देवता हैं उन सबकी पूजा अर्चना छत्तीसगढ़ में की जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का नैनीहाल रहा है, तो राम को यहाँ विशेष रूप से पूजा जाता है। और छत्तीसगढ़ में समय समय पर गाँव में राम धुन या राम सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। यादवों द्वारा मुख्य रूप से कृष्ण पूजनीय है। छत्तीसगढ़ के समृद्धि के भी देवता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे विश्व में के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। तुलसी माता, तुलसी चौरा तो हर घर में आपको दिखाई देगा ही। देव उठने के दिन या प्रतिदिन पूजा किया जाता है। इंद्र की देवता भगवान महादेव शिवलिंग बनाकर पूजा करने की परंपरा, सूर्य, चंद्रमा, लक्ष्मी, ये सब की पूजा अर्चना छत्तीसगढ़ में प्रायः की जाती है। अब मैं आता हूँ कंकालीन माता। जनरली क्या है, छत्तीसगढ़ में काली माता को ही कंकालीन माता मानकर पूजा अर्चना की जाती है। सतनामी समाज के द्वारा जैत खाम की भी पूजा अर्चना की जाती है। एक लकड़ी का स्तंभ होता है जिस पर सफ़ेद कपड़े का झंडा फहराया जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है। चूड़ा पाठ क्या होता है, बेर वृक्ष की शाखाओं से चूड़ी और फुंदरे अपनी मन्नत पूरी होने की आस में बांधकर इसकी पूजा किया जाता है। उसको चूड़ा पाठ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सालिग्राम की भी पूजा की भी परंपरा है। छोटे छोटे पत्थरों को देव मानकर निश्चित समय पर क्या करते हैं, धरती पर दबा दिया जाता है। फिर बाद में बैगा के द्वारा होम धूप इत्यादि चढ़ावा चढ़ाकर उसको निकाल कर पूजा अर्चना किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने प्रमुख बहुत सारे छत्तीसगढ़ में देवी देवताओं हैं, लेकिन मैंने प्रमुख देवी देवताओं के बारे में आपको अवगत करा दी है। और छत्तीसगढ़ में भी कौन कौन से प्रमुख जातियां पाई जाती है उसको मैं सरसरी तौर पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण तो बहुत समय से बसे हुए हैं, जिनको छत्तीसगढ़ में बामन कहा जाता है। जनरली ये पुराताई का काम करते हैं। फिर आता है बैरागी, क्या ये विष्णु मंदिर या अन्य मंदिर में पूजा का कार्य करते हैं। इसमें गोत्र की व्यवस्था नहीं रहती है और संगीत और कला के धनी माने जाते हैं। फिर राउतों के बारे में मैंने तो बता दिया है, राउत और यदुवंशियों के बारे में बता दिया है कि ये गोचरण कृषि कार्य करते हैं छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से। तेली क्या होता है, तेलियों का जाति व्यवसाय पहले तेल पेरना था। ये कृषि कार्य में भी पर्याप्त निपुणता रखते थे। अब आता है कोष्टा। कोष्टा जाति के लोगों का मुख्य धंधा कपड़ा बुनना था। कोसे के फल से रेशा निकालकर वस्त्र बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। मरार या माली, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मराल मूलतः छत्तीसगढ़ी जाति और जो माली है वो उड़ीसा की एक प्रवर जाति है। दोनों जातियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय साग भाजी खेती करना है। गोंड एक आदिवासी जाति है। गोंडों की भी कई उपजातियां होती है, लेकिन मुख्यतः आदिवासी जाति है। केवट, जिन्होंने भगवान राम को पार लगाया था, केवट जाति लोगों का मुख्य व्यवसाय आप सभी जानते हैं, मछली पकड़ना है, धान का मुर्रा बनाना है। नदी किनारों पर ये जनरली नाव खेवने का काम करते हैं। लुहार जनजाति भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, लुहारों का मुख्य व्यवसाय लोहे से औजार बनाना है, कृषि औजार बनाते हैं। कुम्हार जनजाति भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो मिट्टी के घड़े और विभिन्न प्रकार के पात्र और प्रतिमाएं, भगवान की प्रतिमाएं बनाते हैं। नाई जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका। वर वधू की
खोज कराना हो, या बहुत सारे जो नेंग है वो नई जातियों द्वारा किया जाता है। बाल दाढ़ी तो बनाते ही बनाते हैं। धोबी कपड़ा धोने का काम भी करता है, बहुत सारे नेंग में भी उसका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोक मान्यता है कि धोबीन का दिया हुआ सुहाग अमर रहता है, ऐसा छत्तीसगढ़ में मान्यता है। देवारों के बारे में मैंने पूर्व में भी बताया था कि ये खानाबदोश जाति हैं, जिनकी स्त्रियां शरीर पर गुद न गुद आती है। और जनरली बहुत पहले था कि देवार लोग सुअर पालते थे, अब धीरे धीरे ये लोग भी मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाट जाति की अपनी विशेषता है। भाट जाति के लोग विरोधावली गाते थे, तंत्र मंत्र विद्या में भी ये प्रवीण होते थे। गडरिया, अब गडरिया जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालना है। भेड़ों से ऊन निकालकर कंबल बनाते और बेचते हैं गडरिया के लोग। फिर गाड़ा जनजाति आता है। गाड़ा जाति के लोगों का धंधा बकरी चराना होता था। गांव में कोटवार का कार्य भी पहले इनके द्वारा किया जाता था। मांगलिक कार्यों के अवसर पर बाजा बजाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है या किया जाता था। प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को छत्तीसगढ़ के प्रमुख देवी देवताओं तथा जातियों के बारे में आप सभी को अवगत कराया। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उपयोगी होगी, बल्कि एक जानकारी बढ़ाने वाला भी सिद्ध होगी। इसी एक अन्य जानकारी के साथ आप सभी के बीच मैं संजय तिवारी उपस्थित होऊंगा। तब तक एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये विभिन्न जातियों तो हैं ही, साथ में बहुत सारे हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ स्थापित है। जैसे कि कंडार लोगों के द्वारा बांस से बनाते हैं, हस्तशिल्प का काम करते। कुम्हार मिट्टी से बनाते हैं। बढ़ई लकड़ी से विभिन्न प्रकार के चीज़ बनाते हैं। शिकारी छीन पत्तियों जैसे चटाई, झाड़ू, खिलौना, फांदा इत्यादि बनाते हैं। पटेल लोग कलसा, मोर, वर कन्या मंडप इत्यादि बनाते हैं। साग भाजी उगाते हैं। पटुआ सूती रेशमी धागे मोती से मन के बनाने, जनेऊ, राखी बनाने का काम करते हैं। केवट लोग बांस की तीलियाँ, सूती रेशम धागे, मछली जाली ये सब बनाते हैं। कोष्टा लोग आप सभी जानते हैं, लुगरा, धोती, कुर्ता सभी ये लोग सीते हैं। नाई दोना पतरी, तोरण, आम पत्तियाँ, मऊहा ये सब का काम करते हैं। रौद जाति के द्वारा पटसन, बांस, मोरपंख, कलगी, डंडा, मड़ई, सीका बनाने का काम करते हैं। गडरिया के द्वारा भेड़ का ऊन और कंबल बनाते हैं। लोहार के द्वारा लोहों से बने हुई चीज़ें बनाते हैं। हंसिया, फावड़ा, हल, हथौड़ा। सुनार के द्वारा सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा इससे इत्यादि आभूषण बनाते हैं। चर्मकार द्वारा चमड़ा के आभूषण, जूता, अख्तरिया ये सब बनाते हैं। कुर्मी के द्वारा पटसन का काम किया जाता है। गुना, नाथ, दौरी, डोर, करदवा, गेरुआ। घड़वा के द्वारा पीतल, कांसा, तांबा तो इत्यादि हस्तशिल्प का भी छत्तीसगढ़ में काम किया जाता है।